अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कॉटन की एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर ड्रेस जो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत होगा और कंफर्टेबल भी होगा बच्चों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमने ले लिया है 1 मीटर कपड़ा। ये ड्रेस यहाँ पे हम बना रहे हैं 1 साल के बच्चों के हिसाब से। जिसके लिए सबसे पहले हमें कपड़ा को ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है और आयरन कर लेना है एक बार। फिर हम डालेंगे इसके ऊपर मेज़रमेंट। तो ऊपर की तरफ थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए हम इसे 4 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे स्लीव्स के लिए भी आर्म होल पे भी 4 इंच का निशान लगाएं। फिर हम चेस्ट का नाप डालेंगे 5 इंच तक। उसके बाद हम कमर की लंबाई के नाप डालेंगे 1 साल के बच्चे के हिसाब से 7 इंच पर, जिसके नाप हम डालेंगे 4.5 इंच तक। और फिर हम इसको दोनों लाइन को ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद हम ऊपर से ऐसे 13 इंच पे मार्किंग करेंगे, एक लंबा लाइन खींच लेंगे और ऐसे तिरछा में इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इसके स्लीव्स के आर्म होल की शेप, जिसकी शेप हम कुछ इस तरह से डालेंगे। इसका फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल की शेप हम एक ही रखेंगे क्योंकि स्लीवलेस है। और फिर हम 2 इंच पे गले के निशान डालेंगे और नीचे भी हम 2 इंच तक ही लाइन खींचेंगे। इसी तरह हम एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे और उसको कोने से कर्व करके थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे और थोड़ा सा नीचे हम इसे शोल्डर स्लैंट खींच देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम बना रहे हैं बैक नेक, जो सेम प्रोसेस से बनाना है, बस उसका डीप थोड़ा सा कम रखेंगे। और फिर हम 1 इंच की मार्जिन छोड़ के कैसा बाहर से लाइन खींच लेंगे इसी तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमें इसी तरह से कटिंग करते हुए जाना है। अब नेक की तरफ पहले हम बैक की कटिंग कर लेंगे। बैक नेक की कटिंग मेरा हो चुका है। उसके बाद हम इसको ओपन कर लेंगे और अंदर से एक हम पार्ट निकाल लेंगे और फिर हम इसके फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। इसका स्लीव्स हमने दोनों तरफ एक ही रखा है क्योंकि बच्चे की ड्रेस है और ऊपर से इसका हम स्लीवलेस बनाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब हमारी बॉडी की कटिंग हो चुका है। बाकी के कपड़ों से अब हम पैंट की कटिंग कर लेते हैं। पैंट की कटिंग के लिए पहले हमें एक बार लंबाई में फ़ोल्ड करना है, फिर एक बार चौड़ाई में फ़ोल्ड करना है इस तरह से। ऐसे फ़ोल्ड करने के ये रहा हमारे खुला हुआ साइड और ये रहा बंद वाली साइड। सबसे पहले हम ऊपर 2 इंच तक मार्जिन रखेंगे बेल्ट के लिए और इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। फिर हम बेल्ट के लाइन के वहाँ से 14 इंच पर बंद वाली साइड पे मार्किंग करेंगे और खुले वाले साइड पे हम 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। फिर हम 7 इंच के नीचे 1.5 इंच तक अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे और ऐसा एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा कर्व दे देंगे और नीचे भी हम मोहरी की तरफ 7 इंच पर लाइन खींच लेंगे। अब इस तरह से इसको तिरछा में मिला देना है। मोहरी पे भी हम फिनिशिंग के लिए नीचे की तरफ 2 इंच मार्जिन रखेंगे। ये हम बाद में फ़ोल्ड करेंगे, इसीलिए फिनिशिंग के लिए काम आएगा। और फिर पैंट की कटिंग इस तरह से कर लेना है। ये पैंट बहुत ही आसान होगा, ये बहुत जल्दी बन भी जाता है, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। अब इसको बीच से हम अलग कर लेंगे। तो ये दोनों साइड पैरों की कटिंग हो चुकी है। बस पैंट की कटिंग डन। चलिए अब इसको भी साइड कर लेते हैं और बचे हुए कपड़ों पे हम कुछ ऐसे तिरछा लाइन खींच लेंगे। इसको तिरछा पट्टी कट कर लेंगे जो कि हमारी बाद में स्लीव्स की फिनिशिंग के लिए काम आएगा। इसे हम तिरछा इसलिए कटिंग कर ले हैं क्योंकि तिरछा कपड़े को हमें मोड़ने में और कोई भी कर्व शेप देने में आसानी होती है। कोशिश कीजिए कि ये तिरछा कपड़े से ही बने। तो हमने ऐसी तरह 2 पट्टी कट कर ली है। फिर हम कुछ साइज़ के पट्टी बचे हुए थे,
उसको हम ले लेंगे ऐसे 28 इंच लंबा तक लेंगे और फिर हमें इसकी मिड पॉइंट निकालना है, इसीलिए हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसके सेंटर पॉइंट पे हम मार्किंग करेंगे। वहाँ पे हम इसको 3 इंच तक चौड़ा पे लेंगे बीच में। फिर उसको हम ऐसे धीरे धीरे नीचे कॉर्नर पे मिला देंगे और फिर इसको बीच पे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने से हमारे 28 इंच लंबा कपड़ा भी आएगा और दोनों तरफ सेम बनेगा, क्योंकि हमें इसको फोल्ड करके लेना है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो दोनों साइड एकदम एक ही तरह सेम कटिंग होगा। ये हम बाद में स्लीव्स के डिज़ाइन पे यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से हमने 2 पट्टी कट कर लिए है। अब हम ले लें बॉडी के पार्ट को। तो बॉडी के फ्रंट पार्ट को हम ले लेंगे और उसको बीच से ऐसे कट कर देंगे, क्योंकि ये ड्रेस फ्रंट से ओपनिंग रहेगा, बच्चों को पहनाने में आसानी हो इसीलिए। तो इस तरह से हमने इसको कटिंग करके रख दिया है और एक पट्टी ले लिया हमने 2 इंच चौड़ी और लंबाई उसी के नाप से। अब हम इसको दोनों साइड्स पे ऐसे स्टिचिंग कर देंगे। पहले ऊपर की तरफ से स्टिचिंग करेंगे, फिर हम इसको सीधे करके प्रेस कर लेंगे और उल्टा साइड पे ऐसे मोड़ देंगे। अब वीडियो में देख सकते हैं, पहले हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस करके लिया है, फिर हमने इसको फिनिशिंग देते हुए पहले पतली वाली थोड़ी सी कपड़ा ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। इस वाले हिस्से पे हम बटन लगाएंगे और फिर हम इसको ऐसे फोल्ड करके पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे और अच्छे से प्रेस करके लेना है। फिर हमें इसके ऊपर दोनों साइड पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सिलाई लगा दी है दोनों साइड पे। तो ये हमारा बटन पट्टी बन के रेडी हो चुका है। अब हम बॉडी के पार्ट को रखेंगे इस तरह से मिलाते हुए और उसके ऊपर हम बैक पार्ट को रख के ऐसे शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो शोल्डर पे भी हमने सिलाई करके अटैच कर लिया है दोनों बॉडी साइड को। और अब हम इसको ओपन कर लेंगे और जो पट्टी हमने तिरछा कट किए थे उसकी एक साइड हमने पहले ही फिनिशिंग कर लिए है और उसको हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो उसको पहले हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे और फिर हम उसको अच्छे से पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। अच्छा से कपड़ों को बिठाना है पीछे की तरफ फोल्ड करके और उसके ऊपर एक अच्छे से प्रेस कर लेना है, जिस तरह से हम इसको प्रेस कर रहे हैं। प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे एक टॉप स्टिच कर लेंगे, मतलब ऊपर से एक और सिलाई लगा देंगे तो हमारा स्लीव्स बन के फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमने सिलाई लगा ली है और स्लीव्स हमारी बन के रेडी हो चुका है। अब हम ले लेंगे और जो हम 28 इंच पट्टी कट किए थे उसकी भी हम राउंड साइड पे हम फिनिशिंग करके लिए है सबसे पहले, और उसके बाद हम मशीन की सिलाई को 5 इंच पर सेट करके एक सिलाई ऐसे रैंडमली लगा देंगे। तो इस तरह से 5 नंबर सेट करके सिलाई लगाने के बाद एक धागा को पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता खींचना है और उसके ऊपर हमें चुन्नट डालते जाना है। अब एक बार हम इसके नाप देख लेंगे। हमें इसे चुन्नट डाले हुए रेडी लेंथ इसकी 14 इंच तक चाहिए। अब हम ड्रेस के ऊपर एक निशान लगा देंगे जिसके ऊपर बैठा के हमें ये स्टिच करना होगा। तो फ्रंट और बैक दोनों साइड्स हमने निशान लगा दिए है और इसके मिड पॉइंट निकाल के एकदम बीच से पकड़ के हमें पहले इसको नेक की तरफ रख के सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड हमने इसको इसी तरह से सिलाई लगा दी है। अब हम इसको प्रेस की सहायता से इसको हम स्लीव्स की तरफ पलट लेंगे और ऐसे धीरे धीरे प्रेस करते रहेंगे। किसी भी ड्रेस में फिनिशिंग लाने के लिए प्रेस बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए।
और फिर हम एक लेस को एकदम नीचे से पकड़ के इसके ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा देंगे। और तो हमारा ये डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। अब देख सकते हैं अभी भी कितना प्यारा लग रहा है ये दोनों साइड से। बस अब हम इसको उल्टा कर लेंगे और साइड से मिला के स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों साइड सेम हमें सिलाई लगा देनी है। तो दोनों साइड हमने सिलाई लगा दी है। ड्रेस हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस इसका नेक का फिनिशिंग देनी बाकी है। तो अब हम इसकी नेक को फिनिशिंग देंगे, जिसके लिए हमने 1 इंच चौड़ी एक पट्टी ऐसे ले लिया है, जिसके एक साइड हमने फिनिशिंग कर ली है सिलाई करके। और उसे भी हम सेम पहले 5 नंबर सिलाई लगा के रैंडमली और ऐसे चुन्नट डाल के पहले सीधी इस तरह से रख के सीधी तरफ स्टिचिंग करेंगे। फिर हम उसको पलट लेंगे और उसके ऊपर एक और टॉप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम इसको भी सिलाई लगाते रहेंगे। तो हमारा नेक भी फिनिश हो चुका है। नेक का डिज़ाइन बहुत आसान है, लेकिन बच्चों के हिसाब से देखने में मुझे काफ़ी क्यूट लगता है। तो हमारा ड्रेस ऑलमोस्ट बन के पूरा रेडी हो चुका है, बस नीचे हमें फोल्ड करके एक सिलाई लगानी है। अब हम एक बो बनाएंगे, जिसके लिए हमने ऐसे 2 कपड़ा ले लिया है और उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और दोनों साइड से सिलाई लगा देंगे। जिस तरह से हमने उसको किया है सेम उसी तरह हमें इसको भी फोल्ड करेंगे और दोनों साइड पे सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब इसको पलट लेंगे, सीधी तरफ कर लेंगे। इस प्रोसेस से बो बनाना बहुत ही आसान है। अब इसको हम प्रेस कर लेंगे और इस तरह से बीच से पकड़ते हुए यहाँ पे हम एक नॉट टाई कर देंगे। तो हमारा बो बन के रेडी हो चुका है। इसी तरह हम 2 बो बनाएंगे। ये हम कॉलर पे नीचे इस्तेमाल करेंगे और बटन लगाएंगे। तो अब चलते हैं पैंट की स्टिचिंग के लिए। पैंट का एक पार्ट हम पहले ले लेंगे और मोहरी की साइड पे पहले हम थोड़ा सा ऐसे कपड़ा ऐसे एक बार प्रेस कर लेंगे और फिर हम उसको थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करके एक और बार प्रेस करेंगे। इतना फोल्ड करना है जितने कि इसके अंदर एक इलास्टिक डाला जा सके। लगभग 1 इंच के थोड़ा कम भी हो तो चलेगा। अब हम उसको सिलाई लगा देंगे। ये हमारा मोहरी के साइड पे चल रहा है फिनिशिंग। अब हम ले लेंगे इलास्टिक को, पर हमने यहाँ पे पतली इलास्टिक यूज़ की है। उसको एक क्लिप की सहायता से हम इसके अंदर डालते जाएंगे। तो इस तरह से हमने इलास्टिक को अंदर डाल दिए हैं। अब दोनों साइड इलास्टिक को किनारे में पकड़ के एक बार नाप लेंगे। ये हमारे पूरा हमें 4 इंच चाहिए। पहले इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं ताकि इलास्टिक फिक्स हो जाए। अब हम एक्स्ट्रा इलास्टिक को कट कर देंगे और 3 इंच पे हम सिलाई लगाएंगे, मतलब 1 इंच के मार्जिन छोड़ के। डबल सिलाई लगा देंगे। तो इसको हम सीधा कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने दोनों पैर को फिनिशिंग कर लिया है मोहरी की तरफ। अब मोहरी की फिनिशिंग होने के बाद हम बेल्ट के दोनों पैर के एक एक कपड़ा पकड़ लेंगे। इस तरह से मिलाते हुए हमें बीच से सिलाई लगा देनी है। इसी तरह धीरे धीरे मिलाते हुए हमें पूरा आखिरी तक सिलाई लगानी है। दूसरी साइड बेल्ट के पूरा फ्रंट से लेकर बैक तक इसी तरह जाना है। तो हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब इसको हम सीधा करके लेंगे तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है। अब बस हमें पैंट की बेल्ट की फिनिशिंग देना है, बाकी पैंट बन के रेडी हो चुका है।
बेल्ट के लिए सेम हमने जिस तरह से मोहरी की साइड पे किया था, पहले एक पतली ऐसे फोल्ड कर लेंगे, फिर यहाँ पे थोड़ी चौड़ी रखना है हमें, जितना हम रखे थे 2 इंच, तो 1 इंच हमने ये ऐसे करके फ़ोल्ड करके फिर इस पर सिलाई लगा देंगे। थोड़ा सा सिलाई हम छोड़ के रखेंगे, जो आपको आगे समझ में आएगा। तो ये है, ये गैप हमने छोड़ के रखा है। अब इसके बीच से एक हम सिलाई लगा देंगे, बेल्ट के बीच से। इससे क्या होगा, एक डिज़ाइन निकल के आएगा। इलास्टिक डालने के बाद तो यहाँ पे हमने बीच से, आप देख सकते हैं, हमने पूरा राउंड पे सिलाई लगा दी। अब जहाँ पे हमने थोड़ा सा छोड़ के रखा था, अब उसके अंदर से हम इलास्टिक डाल देंगे। ये हमने इलास्टिक डालने के लिए ही छोड़ के रखा था। अब ये हमें चाहिए 7.5 इंच। अब बाकी की इलास्टिक हम कट कर देंगे और उसको पहले इलास्टिक को जॉइंट कर लेंगे अच्छी तरह से, फिर उसको अंदर डाल लेंगे और जितना हमारा छोड़ा हुआ था उसको भी हम सिलाई लगा लेंगे। बस हमारा पैंट भी बन के रेडी हो चुका है। अब पैंट के ऊपर भी हम एक बो लगा देंगे बीच पे, और ये रहा हमारी ड्रेस की फाइनल लुक। तो हमने यहाँ पे एक और बो बना लिया था, जो हमने पैंट पे लगा दिए है और एक कॉलर के नीचे, और थोड़ी सी बटन के साथ ये ड्रेस हमारा बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है बच्चों के पहनने के बाद, और ये काफ़ी कंफर्टेबल भी होगा। तो कैसी लगे आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और इसी तरह और भी डिज़ाइन सीखने के लिए हमारी चैनल को फॉलो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।